मंगलवार 15 अक्टूबर 1918 में बाबा ने यहीं समाधि लिया। अब बाबा ने बड़ी बड़ी लीलाएं यहाँ दिखाई। नीचे बताते हैं जहाँ बाबा ने स्वेच्छा मरण का उदाहरण दिया। बाबा की जीवनी में जो सबसे बड़ी घटना घटी 1886 ईस्वी में बाबा ने किसी दमा से पीड़ित दमा को अपना लिया। बहुत अस्वस्थ हो गए। मालसापति का भगत, मैं ये शरीर छोड़ रहा हूँ और छोड़ने के बाद मेरे शरीर को वहाँ दफना देना। तुलसी वृंदावन की ओर संकेत किया, यहाँ दफना देना शरीर को। हाँ, अगर अल्लाह चाहेंगे तो मैं 3 दिन के बाद वापस आऊँगा। तो ये बाबा की जीवनी में सबसे बड़ी घटना थी जब मालसापति अन्य लोगों ने यही बाबा के पावन शरीर की रक्षा की। 3 दिन के बाद बाबा जागृत हो गए। तो ये इतनी बड़ी घटना, इतनी बड़ी लीला यहाँ हुई। और इस स्थान में बाबा श्याम सुंदर गोड़े तो बहुत जाति चाहते थे। तो आरती के समय श्याम सुंदर को अलंकार करके यहीं खड़ा रहता था। वो बाबा को बहुत चाहता था, बाबा उन्हें बहुत चाहते थे। आरती के उपरांत यहाँ से आके सीढ़ी पर चढ़ता था तो बाबा प्रथम विभूति श्याम सुंदर घोड़े को लगाते थे। इस प्रकार बाबा के स्वेच्छा मरण का दिखाने जो कि बड़ा ही महत्व रखता है। और इस तुलसी वृंदावन ऐसा कहा जाता है कि बाबा के समय बाबा ने लगाया और ये कहते हुए अगर मैं 3 दिन में नहीं आऊँ तो मेरे शरीर को वहाँ दफना देना। इसके वजह किसान का भी बड़ा महत्व है। ऐसा कहा जाता है बाबा ने अपने हाथ से लगाया है। यही बाबा ने इच्छा प्रकट की कि अगर मैं 3 दिन नहीं आऊँ तो इसी जगह मेरे शरीर को जो है दफना देना, यहाँ 2 ध्वजाएं पहरा देना, यहाँ से मैं सबका कल्याण करूँगा। अब यहाँ द्वारका माई में आप ये दूसरा शिल्प यह है, ऐसा कहते हैं, कहा जाता है कि सीढ़ी का प्रयोग बाबा करते थे। फिर बाद में लोगों के मन में आया जिस सीढ़ी का बाबा प्रयोग करते थे उसमें हमारा पाँव नहीं लगना चाहिए, कहते इसको बंद कर दिया। फिर दर्शनार्थियों के लिए सीढ़ी बनाया, कहते सीढ़ी का प्रयोग बाबा स्वयं करते थे। ये लकड़ी के खंभे को कई लोग यहाँ टेक लगा के बैठते हैं। इसका कारण जब द्वारका माई में बाबा लोगों के लिए खाना बनाते थे, कभी बाबा अपने लिए खाना नहीं बनाते थे, अपना तो भिक्षावृत्ति में रहते थे। जब लोगों को खाना खिलाना रहता था तो यही पर जो है खाना बनाते थे और ये टेक लगा के बाबा बैठते थे, टेक लगा के बैठते थे। जब बाबा द्वारका माई से जाते थे बाहर तो इससे जो है परिक्रमा और जब द्वारका माई आते थे तो इसका परिक्रमा करते थे, जिसकी वजह से बाबा इसको कितना महत्व देते थे। क्योंकि बाबा इसको टेक लगाते थे, अभी लोग इसमें बाबा का वाइब्रेशन पाते हैं। जिन जिन लोगों को कोई शारीरिक पीड़ा, ऑस्थराइटिस आदि है तो लगा करके बैठते हैं तो उनकी पीड़ा दूर होती है, ऐसे लोगों का विश्वास है। ये वो स्थान है, वो स्थान नहीं है, वो स्थान है जहाँ बाबा लोगों के लिए खाना बनाते थे। ऐसे 2 प्रकार के हंडी का प्रयोग करते थे। एक में 100 लोगों के लिए खाना बनता था और एक में 100 से अधिक लोगों के लिए खाना बनता था। यहीं पर जब बाबा उपस्थित थे, ऐसे समाज द्वारका माई में बहुत सारी लीलाएं हुई हैं। सभी लीलाओं को वर्णन यहाँ नहीं कहा जा सकता। शिरडी में बहुत जोर से झंझावात आया, अतिवृष्टि हुई। गांव के लोग बाबा के पास आए, कहने लगे बाबा हमारी सहायता करें, हमारे घर में पानी आ गया। बाबा यहीं से गए, आकाश की ओर देखकर कहने लगे बस इतना काफी है। तो बारिश रुक गया और ये वही धूनी है। जब धूनी के अंगार काफी ऊपर उठ गया था तो लोगों ने सोचा ऊपर का सब जल जाएगा सीलिंग। तो जब बाबा ने ऊपर देखा, देखने के बाद अपने चटके से इसी खंबे को मारा यूं कि इतना ऊपर उठने की क्या जरूरत है, शांत हो जा। इस प्रकार वो शांत हो गया कहते हैं। ये वही द्वारका माई है जहाँ श्यामा माधवराव देशपांडे को सांप ने काट लिया, जहर चढ़ रहा था उसके शरीर में। जब उसने कहा मुझे बाबा के पास लेके आओ तो बाबा इसी द्वारका माई में बैठ करके उनकी ओर देख के कहने लगे उतर जा, उतर जा। जहर उतर गया था। इस प्रकार यहाँ अनेकों लीलाएं, अनेकों मरीज लोग आए जिनकी बीमारी दूर हुई।
बड़े बड़े ज्ञानी जैसे एच.एस. दीक्षित, लंदन आदि विदेशों से लोग आते थे तो लोग यहाँ ज्ञान पाते थे। यहाँ सब लोगों को मनवांछित फल प्राप्त होता था। यहाँ तभी साई महिमा में जो लिखा हुआ है कि ये द्वारका माई गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम, ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। यहाँ जो भी आता था सब कुछ प्राप्त करता था और अब भी जो भी आते हैं सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो अगर आप साई चरित्र का पाठ करें हेमाड पंथ का, उसमें देखेंगे बाबा के अधिकांश लीलाएं जो हैं सभी यहीं हुई। बाबा के समाधि के 7 दिन पहले एक शेर, भयानक शेर यहाँ आया जो बहुत पीड़ा से पीड़ित था, ऐसा लग रहा था अंतिम सांस लेने वाला है। उसके दरवेश बाबा के पास आए, कहने लगे बाबा इसको ठीक करो। बाबा ने कहा उसको खोल दो। तो शेर यहाँ आया, कहते हैं हेमाड पंथ ऊपर। बाबा ने उसके पीठ पे हाथ रखा, ये सोचते हुए वो तो पीड़ा से बहुत पीड़ित है, अगर उसको ठीक कर देंगे फिर ये दरवेश उसको छोड़ेंगे नहीं। बाबा ने जैसे उस कंधे पर हाथ 3 बार मारा, उसने भी पूंछ को 3 बार यहाँ सीढ़ियों पे मारा और वो जो है सदगति को प्राप्त हुआ। जिसका आप शेर का पुतला वहाँ देख रहे हैं, ये 1969 की बात होगी। 12 नवंबर 1969 एक प्रेमी जी ने पुतले की स्थापना किया। अब उस पत्थर पे आते हैं जहाँ बाबा बैठे इसमें काफी वाइब्रेशन पाते हैं, इसको माथा टेकते हैं और यहाँ ध्यान में बैठते हैं। पेड़ था, मिट्टी गिरता था, ईंट गिरता था, कोई भी आदमी यहाँ अंदर नहीं आ सकता था। कभी कभी बाबा जब यहाँ प्रसाद प्राप्त करते थे, गिरते हुए ईंट को देख करके बोलते थे रुक जा, अभी मत गिरो। प्रसाद लेने के बाद उतर आते थे, कहते थे अब गिर सकता है, तब ईंट गिरता था। 1912 में बाबा के प्रारंभिक अंतरंग भक्तों में नाना साहब चंदोरकर, जो जामनेर के डिप्टी कलेक्टर थे, उन्होंने बहुत अनुनय विनय करके तब जा करके द्वारका माई का जीर्णोद्धार किया, वरना बाबा जीर्णोद्धार करने को नहीं देते थे। तो ये द्वारका माई अगर आज भी पूछें शिरडी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान यही द्वारका माई है।